नितिन की जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो नितिन और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि पूरी गर्मी की छुट्टियों भर वो लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करेंगे और उससे जो भी अर्निंग होगी उससे मिला जुला के एंड में पार्टी करेंगे। और ये एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा उनके लिए कि लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, वो सब चीज़ें उनको समझनी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने अपनी बाइक से डिलीवरी करना स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ास की। अच्छा, नितिन के दोस्त और नितिन में डिफरेंस ये आ गया कि नितिन ने नाइट शिफ्ट चूज़ कर ली और उसके दोस्त जो थे वो डे शिफ्ट में काम करते थे। तो नितिन को नाइट शिफ्ट में अच्छा लगता था कि ऑर्डर्स भी कम आते थे और इतना कुछ खास काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन दिन में एक के बाद एक ऑर्डर आया ही करते थे, इसीलिए नितिन को नाइट शिफ्ट पसंद थी। अब नितिन का काम वैसे बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी और 1 महीना गुजर गया था, पैसे जो भी थे वो मिल गए थे। अगला मंथ शुरू हुआ और चीज़ें नॉर्मल जा रही थी एक रात तक की। एक रात की बात है जब नितिन को एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया और वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर अच्छा खासा था और ये बस क्लोजिंग टाइम था, मतलब 12-1 बजने वाले थे और वो पिज़्ज़ा काफ़ी दूरी तो नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा जो इलाका था वो थोड़ा आउटर में पड़ता था, लेकिन इतना दूर भी नहीं था उनके स्टोर से। तो नितिन ने डिसाइड किया कि वो जाएगा डिलीवरी करने के लिए। नितिन ने जो भी उनका स्टफ था वो सब पैक करवाया और लेकर चल पड़ा उसके घर की तरफ जहाँ से ऑर्डर आया था। नितिन आगे बढ़ता गया बाइक लेके और धीरे धीरे वो शहर क्रॉस करके उस इलाके में पहुंच गया जहाँ पे घरों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। घर कम थे, पार्क वार्क ऐसे आसपास में बने हुए थे, घर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, ऐसे 4-5 घर इकट्ठे बने भी नहीं थे, मतलब इतना थोड़ा वो इलाका था शांति वाला, मतलब आप कह सकते हो। आगे बढ़ते बढ़ते नितिन एकदम एग्जैक्ट उसी लोकेशन में पहुंच गया जहाँ पर वो पिज़्ज़ा डिलीवर होना था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जो घर थे वो लेफ्ट साइड में थे और जो डिलीवरी का एकदम एग्जैक्ट पॉइंट दिखाया था वो राइट में दिखाया था। तो नितिन को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ये राइट में आके यहाँ पे तो कहाँ जाऊँ पिज़्ज़ा देने के लिए। लेकिन जब वो लोकेशन वही है उसने एक बार रिकन्फर्म किया और लोकेशन वही बताई कि नहीं यही लोकेशन है, राइट वाली जो है। नितिन आगे बढ़ा बाइक लेके तो नितिन ने देखा कि वो काफ़ी बड़ा सा पार्क था। पार्क के अंदर से पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया होगा, खैर यही फाइंड आउट करने के लिए वो आगे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते उसने बाइक अपनी एक जगह खड़ी कर दी और पिज़्ज़ा हाथ में लेकर ऐसे आगे जाके देखने लग गया। ढूंढते ढूंढते और जो बंदा जिसने भी ऑर्डर किया था उसको कॉल करते करते वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया जहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। नितिन ने देखा कि वहाँ बहुत लोग नहीं थे जिस हिसाब से सामान मंगाया गया था, लेकिन एक बंदा बैठा हुआ था, उसने ऐसे हुडी डाल रखी थी अपने फेस पे और वही सामने बेंच पर बैठकर नितिन का वेट कर रहा था। नितिन ने जैसे ही पिज़्ज़ा दिया वो एकदम अजीब तरह से अपने पॉकेट में हाथ डाल के वॉलेट ढूंढने लग गया, जैसे कि वो बेखबर, उसको पता ही ना हो कि उसकी वॉलेट कौन सी पॉकेट में है, क्या है, मतलब अजीब तरह से वो बिहेव कर रहा था। और बहुत जल्दबाजी में कोई नहीं बिहेव करता वैसा, वो इधर उधर दोनों पॉकेट चेक कर रहा है, अपनी पिछली पॉकेट में देख रहा है। तो जैसे ही वॉलेट निकाली उसने और पैसे देने जा रहा था नितिन को, उतने में ही वो आदमी अपने आप से कुछ बातें करने लग गया और बोलने लग गया खुद से, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बातें वो खुद से बोल रहा था क्योंकि नितिन से तो बात कर नहीं रहा था, वो खुद में ही बोले जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम कर रहे हो ना, तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, सब अच्छा हो जाएगा। नितिन को बड़ा अजीब सा लगा, रात में 1 बज रहे हैं और ये पागल सा आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, पैसे दे और मैं चलूँ यहाँ से। वो बार बार अपनी वॉलेट से पैसे इधर उधर निकाल रहा है फिर रख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था, नितिन को समझ नहीं आया। नितिन ने बोला कि भाई पैसे, तो जैसे ही वो वॉलेट से पैसे निकाल के गिनने लग गया, उतने में किसी ने उस आदमी को पीछे से आके बहुत तेज से सर पे मारा और जैसे उसको मारा नितिन भागने वाला था, लेकिन नितिन को भी उस इंसान ने एकदम घुटने पे ऐसे पीछे से कोई मारते तो गिर नहीं जाता इंसान, वैसे मारा और नितिन भी वहीं पे बैठ गया। इन दोनों को, जो आदमी था जिसने मारा था इन दोनों को, वो घसीटते हुए अंदर पार्क के और अंदर जहाँ एक जंगल टाइप का था उस साइड ले गया और रास्ते में इनका पर्स गिर रहा है, मोबाइल गिर रहा है, कुछ भी उस इंसान को कोई मतलब नहीं था इनके सामान से, वो बस इनको खींचे जा रहा था। वो आदमी जो था उसने पहले मारा था
उस लड़के को जिसने पिज़्ज़ा मंगाया था। लेकिन उस लड़के ने पता नहीं क्यों पूरे रास्ते जो नितिन था उसका पैर पकड़े रखा और नितिन को बार बार पूछ रहा था, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। और नितिन को गुस्सा इस बात पे आया था कि इस इंसान ने मुझे फंसा दिया, पता नहीं कहाँ पे क्या मंगाया था और पैसे देता मैं चला जाता, लेकिन इसने पता नहीं किसको बुलाया, मुझे फंसा दिया। और उन्हीं सब के चक्कर में नितिन बस अब देख रहा था कि कहाँ से रास्ता है जाने का। दूर दूर तक कभी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, एकदम खाली जंगल जंगल जंगल, कहीं कोई रास्ता वापस जाने का नहीं दिख रहा था। इतने जंगल में आने के बाद उस आदमी ने इन दोनों को छोड़ दिया और वो आदमी जो दूसरा लड़का था उससे पता नहीं क्या बातें कर रहा था। और जैसे ही वो उससे कुछ बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज थी या पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, वो नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन उतने में ही जो लड़का जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसने नितिन को बहुत तेज धक्का मारा, जैसे कि वो कहना चाहता हूँ कि भाग जाओ यहाँ से, या जो कुछ भी कहना चाह रहा हो वो, लेकिन मतलब उसने बहुत तेज धक्का दिया और उस धक्के के चक्कर में नितिन को चोट भी लग गई। नितिन को बहुत गुस्सा आया उस लड़के के ऊपर, लेकिन शायद वो कुछ बोल रहा था कि भाग जाओ या जो कुछ भी, मतलब उसने धक्का देके समझाना चाहा और नितिन को बचना भी था। वो जैसे उसने धक्का दिया लड़के ने, नितिन बस भागने के लिए उठा, तभी वो आदमी और वो लड़का जिसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एक दूसरे का पीछा करने लग गए और उस आदमी ने उस लड़के के सर पे बहुत तेज किसी रॉड से मारा और वो लड़का वहीं पे गिर गया। जैसे ही वो लड़का जमीन पे गिरा, उस आदमी ने पलट के नितिन की तरफ देखा। नितिन डर के मारे बहुत तेज भागने लग गया। भागते 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 आ रहे उसको अपने पीछे पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, भागता रहा। नितिन भागते भागते आखिरकार उसको रोड पे लाइट दिखाई दी। जैसे उसने लाइट देखी, बहुत तसल्ली महसूस हुई उसे और वो अपनी बाइक ढूंढने लग गया। बाइक ढूंढने के टाइम में उसने फ़ोन मिलाया पुलिस को और ये सारी कंडीशंस बताई कि उसने ऐसा भी देखा और ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा टाइम बीता, पुलिस आई वहाँ पर और नितिन का जो भी स्टेटमेंट था वो सब लिखा और पूछा कि क्या एग्जैक्ट नाम बताओ उसका, कैसे दिखता था वो बंदा। लेकिन नितिन जितना बता सकता था उसने बताया। अच्छे से इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी और पुलिस वालों ने पूरा जंगल ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, लेकिन जैसा नितिन ने बताया था कि वो आदमी ने उसको लड़के को मारा था और उसका सर्वर फूट गया था, खून बह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। खून के कोई निशान नहीं, कहीं पे कोई इंसान नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और पुलिस वाले भी बार बार नितिन को डाउट की निगाह से देख रहे थे कि पता नहीं क्या बता रहा है और ऐसा सच बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा है। लेकिन ये बहुत मिस्टीरियस तरीके से वो जो दोनों लोग थे वो कहीं गायब हो गए और उनका उसके बाद से कभी कोई अता पता नहीं चला। तो नितिन इस दिन के बाद से इस डाउट में रह गया कि जो कुछ उसने देखा था उस दिन, वो क्या उसका वहम था या वो क्या चीज़ थी। मतलब वो एक ऐसी सच्चाई थी जो नितिन कभी प्रूव नहीं कर पाया कि उसने देखा। उसने बंदों को देखा, उसने उनके साथ सफ़र किया, लेकिन बाद में लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो जो भी लोगों की बात कर रहा था वो लोग कहीं थे ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई। इवन नितिन को कभी पता नहीं चला कि जो उसके साथ उस रात हुआ था वो सच था भी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नितिन को पता है कि वो सच था क्योंकि वो इतना डर के भागा, सब कुछ उसने मैनेज किया। लेकिन वही चीज़ है कि हम वैलिडेशन ढूंढते हैं और नितिन को वैलिडेशन वो लोगों से नहीं मिला। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहर की चीज़ें खाने से बचें और घर की बनी हुई चीज़ों को खाएं, जिससे आप हेल्दी रहेंगे। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार।